नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे हकीकत में हिंदू अधिक नहीं, आरक्षण के लिए ईसाई भी खुद को बताते हैं हिंदू। देश में लंबे समय से क्रिश्चियन पर बहस चल रही है। अनुसूचित जाति के आने वाले ये ऐसे लोग होते हैं जो धर्मांतरण कर ईसाई बन जाते हैं, लेकिन आरक्षण का फ़ायदा लेने के लिए खुद को दस्तावेजों में हिंदू बताते रहते हैं। अब मद्रास हाई कोर्ट ने भी इस ओर ध्यान खींचा है। कैथोलिक पादरी चार्ल्स पौंडैया से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने यह बात कही। असल में पादरी ने भारत माता और भूमा देवी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उसको लेकर उस पर एफआईआर दर्ज की गई। इसे रद्द करने के लिए उसने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने उसे राहत देने से इनकार करते हुए अपने फैसले के कन्याकुमारी की जनसांख्यिकी में बदलाव का भी जिक्र किया है। पादरी पौंडैया ने यही हिंदू भावनाओं को आहत करने वाली टिप्पणी की थी। जस्टिस स्वामीनाथन ने अपने फैसले में इशारा किया कि हकीकत में कन्याकुमारी जिला ईसाई बहुल आबादी में तब्दील हो चुका है। उन्होंने कहा, धार्मिक तौर पर कन्याकुमारी की जनसांख्यिकी में बदलाव देखा गया है। 1980 के बाद से जिले में हिंदू बहुसंख्यक नहीं रहे। हालांकि 2011 की जनगणना बताती है कि 48.5% आबादी के साथ हिंदू सबसे बड़े धार्मिक समूह है, पर यह ज़मीनी हकीकत से अलग हो सकता है। इस पर गौर किया जाना चाहिए कि बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के लोग धर्मांतरण कर ईसाई बन चुके हैं, लेकिन आरक्षण का लाभ पाने के लिए खुद को हिंदू बताते रहते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि पादरी के टिप्पणी पर गौर करने के बाद उनकी मंशा स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। इसका मकसद हिंदुओं को निशाना बनाना है। एक पाले में हिंदू और दूसरी में ईसाई तथा मुस्लिम को खड़ा कर उसने एक समूह को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की। लाइफ लॉ की रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने कहा, याचिकाकर्ता ने भाषण में बार बार हिंदू समुदाय को नीचा दिखाया है। उसके शब्द पर्यायी रूप से उत्तेजक है। पादरी जॉर्ज पौंडैया के खिलाफ कार्रवाई का कारण गौरतलब है कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी में रोमन कैथोलिक पादरी चार्ल्स धार्मिक समूहों के बीच नफरत और दुश्मनी फैलाने और तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, डीएमके नेता एवं अन्य के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के आरोप में पिछले साल चर्चा में आया था। उसने कहा था कि विधानसभा चुनाव के द्रमुक की जीत ईसाई और मुसलमानों द्वारा दी गई भीख थी। उसने हिंदू धर्म, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। पीएम और गृह मंत्री के उसने कहा था, नरेंद्र मोदी की आखिरी दिन सबसे दयनीय होगा। मैं लिख कर दे सकता हूँ, अगर जिन भगवान को हम पूजते हैं वो सच में जिंदा है तो इतिहास देखेगा कि मोदी और अमित शाह के सड़े शरीर को कुत्ते और कीड़े खाएंगे। इसी दौरान पादरी ने नागरकोइल के भाजपा विधायक एम.आर. गांधी के तंज कसते हुए कहा था, वो इसलिए चप्पल नहीं पहनते क्योंकि वो भारत माता को दर्द नहीं देना चाहते, और हम लोग इसलिए चप्पल पहनते हैं ताकि हमारे पैर गंदे ना हो, और भारत माता के कारण हमें कई
गांधी पर तंज कसते हुए कहा था वो इसलिए चप्पल नहीं पहनते थे क्योंकि वो भारत माता में दर्द नहीं होने देना चाहते थे। हम लोग इसलिए चप्पल पहनते ताकि हमारे पैर गंदे ना हो और भारत माता के कारण हमें कोई बीमारी ना हो। पादरी का बयान वायरल होने के बाद मामले में भाजपा नेता सहित कई लोग की शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अरुमनाई पुलिस ने उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153, 295 और 505 और 506 के तहत मामला दर्ज किया। इसके अलावा पादरी पर आईपीसी की धारा 269 और 143 व महामारी रोग अधिनियम की धारा 3 के तहत बैठक आयोजित करने के प्रतिबंध का उल्लंघन करने के लिए भी मामला दर्ज किया गया है। इसको आप ट्विटर में देख सकते हैं। ऑफ इंडिया में एक तरफ जिहादी, दूसरी तरफ ईसाई मिशनरी, तीसरी तरफ वामपंथी, चौथी तरफ विदेशी कंपनी और कुछ अंदर ही रह रहे गच्छार मिले देश का बंटवारा करने में लगे हैं। ईसाई मिशनरी देश के लिए स्लो पॉइजन का काम कर रही है। वो झूठ प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करवाती है। इसके पीछे उनका लक्ष्य है अपना वोट बैंक बढ़ाकर देश पर राज करने का। देशवासी ईसाई मिशनरी से सावधान रहे। जैसे कि आप जानते हैं, ईसाई लोग ईसाईकरण भारत में करना चाहते हैं और मुस्लिम लोग मुस्लिमीकरण भारत में करना चाहते हैं। इस प्रकार दोनों लोग हमारे भारत को तोड़ना चाहते, भारत में रह रहे हिंदुओं को मारना चाहते हैं। ये बहुत ही गलत है। सब ईसाई लोग मिशनरी का काम करके लोगों को धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और मुस्लिम लोग लव जिहाद करके लोगों को, जो हिंदू लड़की है उनको उनके साथ शादी करके उनको बाद में तलाक दे देते हैं। तो ये बहुत ही केस बढ़ रहे हैं। तो दोनों तरफ से हमको दिक्कत है और ऊपर से मल्टीनेशनल कंपनी, ऊपर से वामपंथी लोग, ऊपर से भीमसेना, अलग अलग चीज़ें बन गई है। सेकुलर हिंदू लोग हैं जो कि बहुत ही अलग अलग बातें बोलते हैं। आप मीडिया में सुने होंगे और अभी पंजाब की घटना भी आपने देखा होगा। तो हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ऐसे बुरे वक्त में हिंदुओं को जागृत होना चाहिए और एक साथ होना चाहिए और एकजुट हो जाना चाहिए और सभी हिंदू संगठनों को एकजुट होकर हिंदू राष्ट्र भारत को बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में संघे शक्तिर कलयुगे, कलयुग में संगठन ही शक्ति है। जय श्री राम।